माइकल फैराडे की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। 1791 में उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। फैराडे लंदन में पले बढ़े। उन्हें ज्यादा स्कूल की पढ़ाई नहीं मिली। इतनी मुश्किलों के बावजूद उनमें ज्ञान की प्यास बहुत ज्यादा थी। फैराडे का परिवार मुश्किल से गुजारा करता था। छोटे माइकल को कम उम्र से ही घर में मदद करनी पड़ती थी। 14 साल की उम्र में वो एक किताबें बनाने वाले के यहाँ नौकरी करने लगे। उन्हें क्या पता था कि यही उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। सोचिए, फैराडे एक छोटा सा लड़का किताबों से घिरा हुआ। वो उन्हें बांध तो रहा था, लेकिन उनके अंदर लिखी बातों में भी खोया हुआ था। इस काम ने उन्हें नए नए विचारों से रूबरू कराया। उन्होंने विज्ञान और कई दूसरे विषयों की किताबें पढ़ डाली। उनकी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी। फैराडे और भी सीखना चाहते थे। वो लोगों के लिए रखे गए लेक्चर सुनने जाते थे। वो जो भी मिलता था उससे छोटे मोटे प्रयोग करते थे। उनकी ज्ञान की भूख उनकी जिज्ञासा से और भी बढ़ती गई। फैराडे के लिए किताबें बनाने का काम सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उनके लिए सीखने की दुनिया का दरवाजा था। वो घंटों किताबें बनाने में लगाते थे, लेकिन अपना खाली समय वो किताबें पढ़ने में बिताते थे। उन्हें विज्ञान सबसे ज्यादा पसंद था। वो बिजली के बारे में किताबों की तरफ खास तौर पर आकर्षित होते थे। इस रहस्यमयी शक्ति ने उनकी कल्पना को मोह लिया था। इस विषय पर जो कुछ भी मिलता वो पढ़ लेते थे। वो इसके राज जानना चाहते थे। फैराडे सिर्फ पढ़ने से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने अपने प्रयोग भी किए। उन्होंने सिक्कों और कागज से एक साधारण बैटरी बनाई। उन्होंने किताबों में बताए गए प्रयोगों को दोहराया। खुद करके सीखने से उन्हें मुश्किल चीजें भी समझ आने लगी। खुद को बेहतर बनाने की फैराडे की लगन कमाल की थी। वो उस समय के मशहूर वैज्ञानिकों के लेक्चर सुनने जाते थे। वो पूरे ध्यान से नोट्स बनाते थे, यहाँ तक कि इन नोट्स को बाद में पढ़ने के लिए किताबों में बांध लेते थे। सीखने के प्रति उनका समर्पण वाकई असाधारण था। 1812 में फैराडे हम्फ्री डेवी का लेक्चर सुनने गए। डेवी रॉयल इंस्टीट्यूशन में एक जाने माने केमिस्ट थे। फैराडे डेवी के प्रयोगों और उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि उन्हें भी विज्ञान की दुनिया का हिस्सा बनना है। फैराडे ने डेवी के लेक्चर के दौरान बहुत ध्यान से नोट्स लिए। उन्होंने इन नोट्स को एक किताब में भी बांध लिया। उन्होंने ये किताब डेवी को भेजी और साथ में एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें नौकरी मांगी। इस साहसिक कदम ने फैराडे की महत्वाकांक्षा और उनके काम के प्रति लगन को दिखाया। डेवी फैराडे के जुनून और मेहनत से प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें अपने सहायक के रूप में नौकरी दे दी। फैराडे के लिए यह जिंदगी बदल देने वाला मौका था। आखिरकार उन्हें प्रोफेशनल साइंस की दुनिया में जगह मिल गई। डेवी के मार्गदर्शन में फैराडे ने बहुत तरक्की की। उन्होंने नए प्रयोग करने के तरीके सीखे। उन्होंने डेवी के जबरदस्त रिसर्च में उनकी मदद की। उन्हें विज्ञान की नई खोजों के बारे में पता चला। चौथा भाग, विद्युत चुंबकत्व के राज खोलना। फैराडे ने सबसे ज्यादा योगदान विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में दिया। 1821 में उन्होंने हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के काम पर आगे काम किया। ऑर्स्टेड ने पता लगाया था कि बिजली की धारा कंपास की सुई को घुमा सकती है। फैराडे ने इस खोज को आगे बढ़ाया। उन्होंने दिखाया कि एक घूमता हुआ चुंबक तार में बिजली की धारा पैदा कर सकता है। इस जबरदस्त खोज को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। फैराडे की खोज ने बिजली और चुंबकत्व के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। इसने बिजली बनाने वाले जनरेटर और मोटर के विकास की नींव रखी। इन आविष्कारों ने दुनिया को बदल दिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कई ऐसी तकनीकों का आधार है जिन पर हम आज भरोसा करते हैं। बिजली घर फैराडे के सिद्धांतों का उपयोग करके बिजली पैदा करते हैं। बिजली की मोटरें घर के उपकरणों से लेकर बिजली से चलने वाली गाड़ियों तक अनगिनत उपकरणों को चलाती हैं। पांचवां भाग, फैराडे की अन्य जबरदस्त खोजें। फैराडे का वैज्ञानिक योगदान विद्युत चुंबकत्व से आगे भी बढ़ा। उन्होंने रसायन विज्ञान में भी महत्वपूर्ण खोजें की। इलेक्ट्रोलिसिस पर उनका काम खास तौर पर उल्लेखनीय है। फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम बनाए। ये नियम बिजली और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के बीच के संबंध को बताते हैं। आज भी इनका इस्तेमाल कई जगहों पर होता है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग और रसायन बनाने में।
फैराडे ने फैराडे केज का भी आविष्कार किया। यह साधारण लेकिन कमाल की चीज विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को रोक देती है। इसके कई उपयोग हैं, जैसे संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा से लेकर एमआरआई मशीनों की सुरक्षा तक। फैराडे की खोजें सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं थीं। उनके काम ने अनगिनत तकनीकी विकास का रास्ता खोला, जिसने हमारी आधुनिक दुनिया को आकार दिया है। छठा भाग, एक वैज्ञानिक पथ प्रदर्शक की अमिट विरासत। फैराडे का जीवन जिज्ञासा, दृढ़ता और ज्ञान के जुनून की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करके दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक बन गए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि महानता छोटी शुरुआत से भी निकल सकती है। सीखने के प्रति फैराडे का समर्पण, उनका ध्यान से चीजों को देखना और उनके लगातार प्रयोग हम सभी के लिए प्रेरणा है। फैराडे की विरासत उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों से कहीं आगे बढ़ती है। वो अपनी विनम्रता, अपनी उदारता और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने के लिए जाने जाते थे। वो मानते थे कि शिक्षा में इंसानियत को ऊपर उठाने की ताकत है। फैराडे का जीवन और काम वैज्ञानिकों, अन्वेषकों और विचारकों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जिज्ञासा खोज के पीछे की प्रेरक शक्ति है और यह कि दृढ़ संकल्प और ज्ञान की प्यास से सबसे कठिन बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। सातवां भाग, फैराडे का प्रकाश आज भी चमक रहा है। आज दुनिया भर की किताबों, प्रयोगशालाओं और संस्थानों में फैराडे का नाम है। उनकी खोजें आज भी ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार देती हैं और तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाती हैं। उनकी कहानी आशा की किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि कोई भी, चाहे उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, मेहनत और खोज के जुनून से महानता हासिल कर सकता है। जब हम आधुनिक तकनीक के अजूबों को देखते हैं, हमारे घरों में बिजली से लेकर हमारी जेब में स्मार्टफोन तक, तो हमें माइकल फैराडे की विरासत को याद रखना चाहिए। ज्ञान की उनकी अटूट खोज ने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता रोशन किया। उनका प्रकाश आज भी चमक रहा है, जो हमें वैज्ञानिक खोज और मानव मन की असीम क्षमता से बने भविष्य की ओर ले जा रहा है।